Hello, hello student of class 5. Today I am going to explain the rest of this poem. In our previous video I have already explained on page number 29 from the poem The Blind Man and the Elephant. So everyone open your English letter book and speak with me, read with me. This poem is very interesting. In this poem there are 6 blind men who want to touch elephant. They are blind, वे अंधे हैं, but they wanted to touch how elephant look like. elephant कैसा दिखता है. ओके तो अभी तक मैंने आपको बताया इन अ फर्स्ट एक्सपीरियंस जो फर्स्ट जो होता है ब्लाइंड मैन वो क्या होता है व्हेन ही टच्ड एलिफेंट द स्टडी साइड मीन्स जब वो एलिफेंट का जो स्टडी साइड जो है वो टच करता है ही क्राइज दैट एंड ही फाउंड दैट एलिफेंट इज लाइक अ वॉल. एंड सेकेंड ब्लाइंड मैन एक्सपीरियंस वॉज दैट कि एलिफेंट इज लाइक अ स्पीयर व्हेन ही टच द एलिफेंट्स टस्क. जब वो एलिफेंट के दांतों को टच करता है तो वो पाता है कि एलिफेंट जो होता है वो कैसा है, स्पीयर की तरह है. एंड थर्ड ब्लाइंड मैन व्हेन ही टच द एलिफेंट्स नोज एलिफेंट ट्रंक ही फाउंड दैट एलिफेंट इज लाइक अ स्नेक. वो पाता है कि एलिफेंट जो होता है वो कैसा होता है, वो स्नेक की तरह होता है. तो इस तरीके से तीन ब्लाइंड मैन के एक्सपीरियंस हमने देखे. पहले वाले का एक्सपीरियंस था कि एलिफेंट जो है वो कैसा होता है, एक दीवार की तरह. सेकंड वाला जो होता है वो जो होता है जब एलिफेंट के टस को टच करता है तो पाता है कि एलिफेंट जो है वो कैसा है, स्पीयर भाले की तरह है. एंड थर्ड जो होता है जब वो एलिफेंट के ट्रंक को टच करता है, उसके सूंड उसकी नोज़ को टच करता है, तब वो पाता है, क्या पाता है कि एलिफेंट जो है वो स्नेक की तरह है. ठीक है, चलिए. The fourth, okay, in a fifth stanza on page number 30, the fourth reached out an eager hand. eager means उत्सुक हाथों के साथ जो फोर्थ वाला था वो कहाँ पहुँचा, and felt about the knees, और उसने उसके घुटनों को टच किया. फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट. उसने जो है उसके घुटनों को टच किया. what moves this wondrous beast is लाइक. और वॉट वंडरस मीन्स क्या आश्चर्यजनक, क्या अद्भुत. बीस्ट मीन्स प्रजाति है ये एलिफेंट. इस माइटी प्लेन वो जो है क्या है, एक माइटी मीन्स शक्तिशाली है एकदम. कोत मीन्स कहा. उसने किसने, जो चौथे ब्लाइंड मैन है उसने कहा. टिस क्लियर इनफ द एलिफेंट इज वेरी लाइक अ ट्री. और उसके बाद उस टिस मीन्स यहाँ पे टिस का मतलब होता है दिस, कि दिस इज क्लियर इनफ. इनफ मीन्स पर्याप्त है कि एलिफेंट कैसा है, एलिफेंट इज लाइक अ ट्री. एलिफेंट कैसा है, वो एक पेड़ की तरह है जब वो उसकी नी को टच करता है. व्हेन फोर्थ ब्लाइंड मैन टच एलिफेंट्स नी एंड ही फाउंड दैट, वो पाता है कि जैसे या उसने पाया कि एलिफेंट इज लाइक अ ट्री, वो एलिफेंट एक ट्री की तरह है. द फिफ्थ हु चांस टू टच द ईयर मीन्स जब उसको ईयर टच करने का मौका मिलता है. व्हेन ही गॉट to touch the ear, he said, the blindest man, उसने क्या कहा, can tell what this resemble most. उसने क्या कहा, can tell, उसने बताया. can means tell means बताया कि what this resemble most, ये क्या है, एक अद्भुत चीज़ क्या है. deny the fact who can, deny means इससे हम जो है इनकार नहीं कर सकते हैं. the fact means तथ्य. who can this marvel of an elephant very like a fan. marvel means होता है अद्भुत शानदार. marvel means अद्भुत और शानदार. ये जो एलिफेंट है वो कैसा है, ये एलिफेंट जो है एक पंखे की तरह है. ठीक है, क्योंकि वो उसके कान को टच करता है तो पाता है कि एलिफेंट कैसा है, सिर्फ वो कान को ही टच कर पाता है. और फिर ये पाता है कि एलिफेंट जो है वो कैसा है, वो एक पंखे की तरह है. ठीक है, नेक्स्ट The sixth
नो सूनर हैड बिगन। द सिक्स वाला जो था वो कहाँ पहुँचा, नो सूनर, सून जल्दी मीन्स उसको बहुत ज़्यादा शुरुआत नहीं थी, वो बहुत आराम से गया, उसको शुरू करने का नहीं था। अबाउट द बीस्ट टू ग्रोप, ग्रोप मीन्स होता है फील फॉर, मीन्स उसको जो है इस बीस्ट मीन्स प्रजाति को टच करने के बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं, तो वो लास्ट में सबसे आराम से गया। दैन सीजिंग ऑन द स्विंग टेल, और उसके बाद सीजिंग, सीज मतलब अपनी पकड़ में, उसने जो है क्या लिया, ऑन द स्विंग, स्विंग मीन्स होता है झूलती हुई टेल को, किसकी, एलिफेंट की टेल को। दैन फेल विथ इन हिज स्कूप, स्कूप मीन्स होता है रीच, जो कि उसके अपनी पकड़ में आ गई थी, स्कूप मीन्स पकड़ में आ गई थी उसके हाथों में। आई सी को थी, उसने कहा कि मैंने देखा, द एलिफेंट इज़ वेरी लाइक अ रोप, उसने क्या पाया कि जो एलिफेंट है वो कैसा है, एलिफेंट जो है वो लाइक अ रोप, एक रस्सी की तरह है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट स्टैंजा। एंड सो दीज मैन ऑफ द हिंदुस्तान डिस्प्यूटेड लाउड एंड लॉन्ग, अंत में जो है जब ये 6 ब्लाइंड मैन मिलते हैं तो डिस्प्यूटेड मीन्स होता है वाद विवाद करने लगे कि एलिफेंट कैसा है, वो अपना अपना एक्सपीरियंस, दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस, वो आपस में शेयर कर रहे हैं, ईच इन हिज ओन ओपिनियन, उनका अपना अपना ओपिनियन। एक्सीडिंग, एक्सीडिंग मीन्स होता है मोर देन, अधिकतर। स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग मीन्स अपनी बात को वो ज़्यादा जो है स्ट्रांगली कह रहे थे। दो ईच वॉज पार्शियली इन द राइट, यद्यपि ईच वॉज पार्शियली, पार्शियली मीन्स होता है कि आंशिक रूप से वो सही थे, क्योंकि जो जो पार्ट उन्होंने टच किया, एलिफेंट को कभी देखा नहीं, वो ब्लाइंड मैन थे, तो जो उन्होंने टच किया अपने हिसाब से उन्होंने कहा। एंड ऑल वर इन द रॉन्ग, और जबकि वो सभी गलत भी थे। गलत इसलिए क्योंकि एलिफेंट जो है वैसा था ही नहीं जैसा उन्होंने डिस्क्राइब किया, लेकिन चूंकि उन्होंने एलिफेंट को अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं, अपने टच करने के एक्सपीरियंस के आधार पे उन्होंने अपना एक ओपिनियन बनाया। तो पार्शियली, आंशिक रूप से हम कह सकते हैं कि वो सही थे, लेकिन बाकी उनका जो ओपिनियन था वो गलत था। तो ये जस्ट लाइक ये मोरल स्टोरी है रिटन बाय जॉन जी सेक्स के द्वारा। ये जो पोएम है वो एक बच्चों को सिर्फ एक रुचिकर बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग वे में, मतलब बच्चों को एलिफेंट के बारे में कुछ अलग से बनाने के लिए, या इमेजिन पावर को जो है उनकी क्रिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए ये पोएम जो है वो क्रिएट की गई है। ठीक है, तो चलिए इस पोएम को एक बार फिर से हम लोग इस पेज को एक बार फिर से रीड करते हैं। इसकी जो डिफिकल्ट वर्ड है एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए, यस, एगर, एक्साइटेड, वंडरस, अमेजिंग, अद्भुत, चांस, हैपन, अवसर हुआ, मार्वल, वंडर, आश्चर्यजनक, ग्रू, फील फॉर, महसूस किया, सीजिंग, ग्रैबलिंग हैंड, अपने हाथ में पकड़ना, स्कूप, रीच, वहाँ पहुँचना, एंड डिस्प्यूटेड मीन्स होता है यहाँ पे आपको दिख नहीं होगा, आर्गुड, बहस करना। ठीक है, एंड जॉन G.S. सेक्स वॉज एन अमेरिकन पोएट, ये अमेरिकन पोएट थी। ही स्टडी लॉ एंड प्रैक्टिस एज अ लॉयर, उन्होंने जो है शुरुआत जो है लॉयर से की थी, प्रैक्टिस भी किया। इन 1849 ही पब्लिश अ वॉल्यूम ऑफ पोएम, और 1849 में उन्होंने अपनी जो सबसे पहली जो पोएम की जो वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम 1 जो थी उसको जो है पब्लिश किया। उसके बाद वो फेमस हो गए, एंड ही वॉज फेमस फॉर हिज री टेलिंग ऑफ द इंडियन पैबल, द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। और उसके बाद वो फेमस हो गए जब उन्होंने हिंदी में, मतलब हिंदी की जो मोरल स्टोरी जो थी, ये इस स्टोरी को उन्होंने लिखा, ये पैराबल स्टोरी को उन्होंने लिखा, और लिखने के बाद वो पूरी तरीके से फेमस हो गए। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसे करते हैं, रीड। द फोर्थ रीच्ड आउट एन एगर हैंड एंड फेल्ट अबाउट द नी, व्हाट मोस्ट दिस वंडरस बीस्ट इज लाइक is mighty plain, quoth he. 'Tis clear enough the elephant is very like a tree. The fifth, who chanced to touch the ear, said, E'en the blindest man can tell what this resemble most. Deny the fact who can, this marvel of an elephant is very like an fan. The sixth no sooner had begun about the beast to group, than seizing on the swaying tail that fell within his scoop. I see, quoth he, the elephant is very like a rope. Okay, today
You will read both pages 29 and 30 and write difficult word meaning. Till then, take care. Have a nice day.